कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं जिसमें इसे एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, लेकिन ये सवाल जो है वो 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर कैसे किए जाए, इसके एक तरीके को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारी डी मोबियस थ्योरम क्या बोलती है। अगर हमें ये समझ में आ जाता है तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले डी मोबियस थ्योरम देखते हैं। तो डी मोबियस थ्योरम बोलती क्या है? डी मोबियस थ्योरम कहती है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो पोलर फॉर्म में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में दिया गया और उस पर पावर n लगी है, तो इस पावर के n को आप एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा कह सकते हैं। अब ये आया कैसे है, तो सबसे पहले इसको भी समझते हैं कि ये बना कैसे है, डी मोबियस थ्योरम आई कहां से। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। इसे हमने प्रूफ किया था, जिसे ईलर्स फॉर्म बोलते हैं, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको देखा था। अब इसको प्रूफ करने के लिए अगर हमें ये निकालना है तो हम ये जानते हैं कि यह हो जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा। अगर मैं इस पर पावर n लगा दूं तो ये e की पावर आई थीटा की भी पावर n लग जाएगा। इसको e की पावर आई थीटा को यहां पर e की पावर आई n थीटा लिख सकते हैं, यानी कि पावर का पावर से मल्टीप्लाई। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो e की पावर आई थीटा यानी कि थीटा जो है वो ऐसे लिख जाएगा, यानी कि cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसे डी मोबियस थ्योरम कहते हैं। अब इस पर बेस्ड सवाल कैसे बनता है, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया है तो आपको इसे इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। हमने यहां पर क्या किया कि सबसे पहले यहां पर ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कराया और 2 का डिवाइड किया और पावर में हमारे पास 8 लगा हुआ। जब हम इस 2 की पावर को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8, ये हो जाएगा 1/2 प्लस का आई √3/2 की होल पावर 8। ये अंदर के फंक्शन को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास cos, ये हमारे पास 60 की वैल्यू होती है, यानी कि cos π/3 की वैल्यू है, प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास आई साइन π/3 की पावर 8। अब हम यहाँ पर इस डी मोबियस थ्योरम का यूज करेंगे कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n लिखा हुआ है तो हम n का मल्टीप्लाई अंदर करा सकते हैं, यानी कि ये 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो सकता है। तो 2 की पावर 8 cos 8 π/3 प्लस आई साइन 8 π/3। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 8, इसे हम लिख सकते हैं cos 2π प्लस 2 π/3 प्लस आई साइन 2π प्लस 2 π/3। अगर इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व किया जाए, इसकी वैल्यू हम यहां पर लिख रहे हैं। यहां पर आप 2 को एलसीएम ले लीजिए और 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास बनेगा 2 की पावर 7 -1 प्लस आई √3, और यही आपके सवाल का आंसर होगा। और ये बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, 30 सेकंड के अंदर अंदर ये सवाल का आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है। अगर आप